सो आज हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम का रिव्यू। सो दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड ये बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप्ड है करंटली। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई इट आउट। सो आई थिंक 15 डेज पहले आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस एंड फ्रॉम लास्ट 15 डेज आई एम यूजिंग इट। और अब मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर है कि मुझे इसके बारे में क्या फ़ील होता है, क्या नहीं फ़ील होता है। सो या इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज़ दिस एंड वहाँ पे बहुत अच्छी नवरात्रि सीरीज चल रही है, सो यू कैन एन्जॉय दैट आउट। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। आपको ये कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में रिसीव होता है विच लुक समथिंग लाइक दिस। इफ यू कैन सी ग्लॉसी फिनिश है इसके ऊपर और कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग के ऊपर सब कुछ मेंशन है। यू विल गेट टू नो अबाउट द क्लेम्स, द यूजेस एंड एवरीथिंग, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, क्वांटिटी, एवरीथिंग जो भी ये क्लेम करता है सब कुछ आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेट्स ओपन इट अप एंड दिस इज द क्यूटी। सो इट कम्स इन अ ग्लास सॉर्ट ऑफ बॉटल इफ यू कैन सी, और प्लास्टिक का इसका ऊपर का कंटेनर है। इन्होंने बहुत अच्छा खर्चा किया पैकेजिंग के ऊपर ये ग्लास लगा के, बट जहाँ इन्होंने सत्यानाश कर दिया वो है ये टूटा फूटा सा जो इन्होंने हमें ये इसका ऊपर का ढक्कन दिया है। थोड़ा सा इसको भी और ढंग का कर देते ना तो थोड़ा मज़ा आ जाता है इसको देखने में, फिर सच में रॉयल फीलिंग देता है ये। बट या इट्स अ वेरी बल्की प्रोडक्ट और ग्लास आउट ऑफ पैकेजिंग में आता है। और ये पंप दे रखा है हमें इसके साथ विच इज़ क्वाइट हैंडी, बट द क्वालिटी इज़ फ्लिम्जी है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको ऐसे टर्न करते हो तो ये लॉक हो जाता है, तो आप इसको कितना ही प्रेस कर लो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और आप इसको फिर टर्न करते हो देन ये ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस और आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द पैकेजिंग इज़ ऑल अबाउट। इट रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़ फॉर 100 ml विच इज़ अ लिटल एक्सपेंसिव फॉर अ हेयर सिरम। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर। सो इसका सिर्फ एक पंप आपको चाहिए होता है। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द टेक्सचर। और ये जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर करना। आई वॉज हैविंग माई एग्ज़ाम, इस वीडियो से शूट करने से पहले आई वॉज हैविंग माई एग्ज़ाम। सो दिस इज़ द टेक्सचर। और अगर आप इसको अच्छे से रब कर लोगे तो ये बहुत जल्दी आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्व भी हो जाता है। अभी मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, बालों पे लगा लेते हैं। इफ़ यू कैन सी एकदम लगाते ही बालों को कितना मैनेजेबल शो करता है, शाइन आती है बालों के अंदर। सो दिस इज़ द टेक्सचर। बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ इसका टेक्सचर है एंड द फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो नॉट ओवर पावरिंग। नॉर्मल जो ऑयल्स और सिरम्स की फ्रेग्रेंस होती है ना, विच इज़ लाइक बेसलेस वाली फ्रेग्रेंस होती है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इसके अंदर क्या है। सो उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है और बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इफ यू कैन सी माई हैंड्स। ओके, लेट मी टॉक अबाउट कि ये प्रोडक्ट ना बोलता है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड विद 6 फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑयल, लाइक ब्लेंड ऑफ 6 फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट ऑयल। सो वो कौन कौन से फ्लावर है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। So this has lotus, tiar, rose, flax, chamomile, sunflower. These are the 6 flowers जिनका की extract है इसके अंदर which is good. अच्छा, ये क्या क्या क्लेम करता है एक बार हम लोग वो रीड आउट कर लेते हैं। So okay, it says the enriched formula perfectly coats hair fiber for extraordinary nourishment. Hair feels smooth and lightweight with a non-greasy finish विच आई टोटली एग्री। बाकी कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अब हम लोग वो पढ़ेंगे और फिर अपना फंडा लगाएंगे, ठीक है। इट सेज बिफोर शैम्पू टू नरिश एंड प्रिपेयर हेयर बिफोर वॉशिंग। कोई लॉजिक नहीं है बिफोर शैम्पू इतना महंगा सिरम अप्लाई करने का। फ़ायदा क्या है, 15 मिनट आप उसको लगाओगे और जाके वॉश कर लोगे। कोई वो आपको नहीं देने वाला है ऑयल का बेनिफिट, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको स्कैल्प पे यूज़ नहीं कर सकते हो, इधर यूज़ कर सकते हो एंड दीज आर द डेड एंड्स। तो आई एम लाइक नो टू दिस क्लेम। Second thing is before drying to protect hair from heat and smoothen hair as it dries, which is okay. I understand कि हाँ before drying आप लगाओगे तो वो heat से protect करेगा, it's good क्योंकि मैंने try करके देख लिया है। The next is to smoothen out frizz and manage unruly strands, which is also right. If you can see आई हैव जस्ट अप्लाइड आप लोगों के सामने और इसने मेरे बालों को मैनेज किया है ऑब्वियसली। हाँ, और स्टाइलिंग से पहले अगर आप इसको यूज़ करते हो देन इट डू वर्क एज अ हीट प्रोटेक्टर एज वेल।
सेज आप इसको एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो टू वेक अप टू हेयर डिसिप्लिन इन द मॉर्निंग, विच आई डू नॉट फील लाइक, क्योंकि रात को आप अपने बालों को कितना ही डिसिप्लिन में कॉम करके और कुछ भी लगा के सो जाओ, सुबह उठोगे वो मेस्ड अप मिलेगा ही. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. 2 पॉइंट्स आर देयर जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे. वन इज़ बिफोर वॉशिंग आप इसको एज अ हेयर ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करो. यार 500 रुपये की चीज़ है, 4-5 बूंद भी लगाओगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो टोटल वेस्ट होगा. इससे अच्छा आप वॉश करने के बाद इसको अप्लाई कीजिए. जस्ट 2 ड्रॉप्स आर इनफ फॉर योर होल हैवी हेयर, से कितनी हैवी हेयर हो आपके. सेकेंड थिंग, ये जो इन्होंने बोला ओवरनाइट ट्रीटमेंट की आप सुबह उठोगे तो आपके बाल ये मिलेंगे वो मिलेंगे फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता ऐसा. वाई टू ओवर लेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर हेयर, कि आप इसको वॉश करने से पहले भी अप्लाई कर रहे हो, आप इसको वॉश करने के बाद भी अप्लाई कर रहे हो, आप इसको हीट लगाने से पहले भी अप्लाई कर रहे हो, आप इसको फिर सोने से पहले भी अप्लाई करोगे, सुबह आपके बाल अच्छे मिले. मैं एक बात बताऊं, अगर आप इसको कंटिन्यूस इतना ज़्यादा यूज़ करोगे एक बार में बिना वॉश करे आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे. So how to apply this product? It says put a few drops in your hand, apply eventually on your hair, and tips. तो मैं प्रोडक्ट को कंटिन्यूस आई थिंक फॉर 15 डेज़ अप्लाई किया है. 15 डेज़ में 3 to 4 टाइम्स मैंने इसे यूज़ किया है. सो इतना कुछ मैं यूज़ कर चुकी हूँ. यू ओनली नीड 2 ड्रॉप्स बिकॉज 2 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ, और वो बहुत ईजिली आपके बाल में एब्जॉर्ब भी हो जाता है. वो ग्रीसी फीलिंग नहीं देता. दैट आई टोटली एग्री विद. लिवॉन का जो सीरम है वो हल्की सी ग्रीसी फीलिंग देता है, बट ये नहीं देता है. ये आपके बालों को शाइन देता है, मैनेजेबल दिखाता है. दीज आर द पॉइंट्स विच आई एग्री ऑन. एंड ऑल्सो जब आप अपने बालों को टच करते हो इट ऑल्सो मेक देम फील स्मूथ. ऑल्सो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, लाइक आपने वॉश किया उसके बाद आपने सीरम अप्लाई किया बट नेक्स्ट 1 डे और 2 डे के बाद वो फिर फ्रिजी हो जाते हैं, यू कैन जस्ट री टच दिस प्रोडक्ट अपने एंड्स पर एंड यू आर गुड टू गो. वो बालों को डेफिनेटली मैनेजेबल बनाता है. इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ना वाकई में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. लाइक कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, दिस एंड दैट, ग्लिसरीन, कैलेमाइन, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. मैं अब सब कुछ रीड नहीं करूँगी बिकॉज आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे पता भी नहीं है. बट या इट डू हैव एल्कोहल. लॉरियल वालों क्या मतलब प्यार है तुम लोगों को एल्कोहल से. लास्ट टाइम जो मैंने इनका प्रोडक्ट रिव्यू किया था दैट वाज फेस से रिलेटेड था. वो जो एसेंस जो था इनका मेरे को भी देखो नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो जो किया था उसमें भी अल्कोहल थी विच इज़ लाइक अल्कोहल सबको सूट नहीं होती है बाय द वे. सो या ओके. सो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं अब आपको वो बताती हूँ, और डिफरेंट वेज में जिनमें आप इसको यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट थिंग, सो आफ्टर वॉशिंग माई हेयर व्हेन माई हेयर आर 70% वेट एंड 30% ड्राई, तो मैं क्या करती हूँ, आई टेक 2 पम्प्स, वार्म इट बिटवीन माई पाम एंड उससे मैं मेरे बालों को रन थ्रू करती हूँ और फिर मतलब अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई करती हूँ. रन थ्रू करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे नॉट्स भी निकल जाती हैं और साथ ही साथ जो आपका सीरम है वो हर एक बाल की स्ट्रैंड पर लगेगा, अच्छे से कोट होगा एंड इट विल be beneficial for you only. Okay. And the second thing which I like to use it as before styling my hair, frankly speaking मैंने अभी तक इस लॉकडाउन में एक बार भी अपने बालों को हीट से मतलब हीट टच नहीं की थी अपने बालों में, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई हैव टू डू दैट. मैंने मेरे बालों को स्ट्रेट करने से पहले अप्लाइड दिस एंड देन मैंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया. तो इफ यू हैव नोटिस्ड, आप जब बालों को स्ट्रेट करते हो तो वो जितना भी नरिशमेंट होता है बालों का, या फिर आप कोई भी हीट यूज़ करते हो, जितना भी नरिशमेंट होता है वो सारा ड्राइड आउट हो जाता है. बट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट वो नरिशमेंट जो है वो लॉक करके रखता है आपके बालों के अंदर. इतने फ्रिजी एंड ड्राई आउट नज़र नहीं आते हैं जितने कि वो बिना नॉर्मली नज़र आएंगे बिना सीरम को यूज़ करें. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन. एंड द थर्ड थिंग इन विच यू कैन यूज़ दिस एज, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइंग है तो ऑन द डेज व्हेन यू आर लाइक मेरा वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं है, आई वांट देम टू बी मैनेजेबल, तो हल्का सा आपको अपने पाम में लेना है
एंड उसको स्लीक बना देना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा के, और वो नीचे से मैनेजेबल हो जाए। तो फोर्थ थिंग इन विच यू कैन यूज दिस ऑयल सिरम इज एज इट इज़ नॉन ग्रीसी। तो अगर आप कोई हाई पोनी बनाते हैं, स्लीक पोनी बनाते हैं, जो बेबी हेयर्स बाहर आ जाते हैं, इन प्लेस ऑफ यूजिंग वैक्स आप इसको यूज़ करके उनको सेट कर सकते हैं, बिकॉज वैक्स इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेयर। सो या दीज आर द ओनली वेज इन विच यू कैन यूज़ दिस सिरम। इट इज़ वर्थ द मनी, बट अगर आप चाहें तो आप स्ट्रीक्स का सिरम यूज़ कर सकते हैं, दैट वर्क्स इक्वली गुड एज दिस थिंग, बट द ओनली थिंग इज़ आप इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ मेड फॉर मल्टीपल पर्पज़, बट वो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए है। एंड ऑल्सो आपके बालों को ये सनलाइट से जो भी डैमेज होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है ये डेफिनेटली। सो मे बी दैट्स द रीज़न कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। 500 फॉर 100 ml ऑफ सिरम इज़ अ लिटिल expensive, which I feel like. बाकी it's all upon you, if you want to give it a try you can definitely। बालों को सच में मैनेजेबल बनाता है। मैं ये सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हैं। इफ़ यू हैव नॉर्मल हेयर डू नॉट गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर स्ट्रीक्स वन। पैसे इसमें 2 या 3 स्ट्रीक्स के आप ले सकते हो, आराम से उन्हें यूज़ कर सकते हो। सो या दिस इज़ इट व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर बेबी। My take is only this: if you have really dry hair then definitely go for it, and if you have normal hair do not go for it। खाम खा पैसे वेस्ट होंगे। और बहुत सारे सिरम्स हैं, लिवॉन है और स्ट्रीक्स है, बायोटीक के भी सिरम्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, यू विल डेफिनेटली लव देम। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड इट is helpful for you guys. So if you want you can follow me on Instagram, और मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। So तब तक के लिए बाय।